Good morning, students. Welcome again on the online classes of BA Part First Year English Literature, started by our own college, Srimati Ramkumari PG Mahila Mahavidyalaya. Students, previous class में मैंने आपको पोएम ए सॉन्ग फॉर सिसिलियस डेज पढ़ाई थी, उसको ही आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पीछे मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, arise ye more than cold and hot and moist and dry। ठीक है, यानी पोइट ने हमें बताया कि इस ब्रह्मांड की रचना संगीत के द्वारा हुई मानी जाती है। यानी जब तक संगीत नहीं बजा था या संगीत की ध्वनि नहीं सुनाई दी थी, तब तक सारे अणु एक दूसरे के नीचे दबे हुए पड़े थे। लेकिन जैसे ही संगीत की ध्वनि सुनाई देती है, सारे अणु उछल कूद करने लग जाते हैं और उसी के बाद में बनते हैं क्या, कोई कोल्ड, कुछ हॉट, कुछ मॉइस्ट और कुछ ड्राई। इन ऑर्डर टू देयर स्टेशंस लीप का मतलब होता है उछलना। जहां वो पड़े थे, स्टेशन का मतलब क्या हो गया, जहां वो पड़े थे वहीं वो उछल कूद करने लग जाते हैं। यानी जहां जिस जगह वो पड़े थे वहीं पर वो उछल कूद करने लग जाते हैं। आगे क्या है, एंड म्यूजिक पावर ओबे। एंड म्यूजिक, स्टूडेंट्स देखिए, पहले म्यूजिक की स्पेलिंग क्या लिखी जाती थी, MUSICKS, म्यूजिक, ठीक है। लेकिन नाउअडेज वी कैन राइट म्यूजिक इन दिस वे, MUSIC, म्यूजिक, ठीक है। तो ये पहले ऐसे म्यूजिक ऐसे लिखा जाता था, लेकिन आजकल ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इट इज एस, म्यूजिक। एंड म्यूजिक पावर ओबे, ओबे का मतलब होता है कहना मानना। ओबे क्या है, कहना मानना, टू ओबे। एंड म्यूजिक पावर ओबे, मानो उन्होंने किसका कहना माना है, म्यूजिक का, संगीत का। क्योंकि अभी भी मैंने आपको बताया है, पहले भी मैं बता चुकी हूं कि जैसे ही संगीत की ध्वनि उनके कानों में पड़ती है या उनको सुनाई देती है, सारे अणु जहां पड़े थे वहीं उछल कूद करने लग जाते हैं और कुछ ठंडे, कुछ गर्म, कुछ गीले, कुछ सूखे बन जाते हैं, ठीक है। और ऐसा लग रहा था मानो सारे अणु किसका कहना मान रहे थे, म्यूजिक का, संगीत का। ओके, फ्रॉम हार्मोनी, फ्रॉम हेवनली हार्मोनी, फ्रॉम हेवनली हार्मोनी दिस यूनिवर्सल फ्रेम बिगिन। ये लाइनें आपकी बिल्कुल जस्ट जैसे ही पोएम स्टार्ट हुई थी तभी आई थी, ये लाइनें आई थी ना स्टार्टिंग में, फ्रॉम हार्मोनी, फ्रॉम हेवनली हार्मोनी दिस यूनिवर्सल फ्रेम बिगिन। सो यू कैन राइट दैट द पोएट यूजेस रेपिटेशन ऑफ लाइन्स, ठीक है। यहां पोएट ने क्या यूज किया है, क्या किया है, रेपिटेशन ऑफ लाइन्स। आप लिख सकते हो, हियर द पोएट, चलो पहले लाइनें लिख देती हूँ, कुछ बच्चों के पास में बुक्स नहीं होंगी, आई थिंक सो, ठीक है ना, कुछ बच्चों के पास में बुक नहीं होंगी तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा क्या है रेपिटेशन। पहले मैं लाइनें लिखती हूँ, फ्रॉम हार्मोनी, हार्मोनी, फ्रॉम हेवनली हार्मोनी, फ्रॉम हेवनली हार्मोनी, ओके, फ्रॉम हार्मोनी, फ्रॉम हेवनली हार्मोनी दिस यूनिवर्सल फ्रेम बिगिन, दिस universal, this universal
begin. This universal frames begin. ठीक है, from harmony to harmony. थर्ड टाइम क्या है, from harmony, from harmony to harmony, to harmony. ओके, तो आप लिख सकते हो इन दो लाइनों के क्या कि यहाँ पोएट ने रेपिटेशन ऑफ लाइंस दी है। पहले इनका मतलब समझ लो, फ्रॉम हार्मोनी, हार्मोनी का मतलब होता है म्यूजिक। क्या होता है, म्यूजिक। हेवनली, हेवनली मीन्स गॉड, हार्मोनी, हार्मोनी मतलब म्यूजिक, म्यूजिक। दिस यूनिवर्सल, यूनिवर्सल यानी ब्रह्मांड, ठीक है। फ्रेम, फ्रेम का मतलब होता है ढांचा, फ्रेम का मतलब क्या होता है, ढांचा। बिगिन, बिगिन का मतलब होता है शुरुआत हुई। यानी क्या कह रहा है वो, देखो यहां से देखना कि दिस यानी इस ब्रह्मांड के ढांचे की शुरुआत हुई, किससे हुई, फ्रॉम यानी किससे हुई, भगवान के संगीत के द्वारा हुई मानी जाती है। ठीक है, तो यही हम शुरू से पढ़ रहे हैं। तो आप नीचे से लेना इस लाइन का अर्थ कि दिस मतलब इस ब्रह्मांड की रचना, यूनिवर्सल यानी ब्रह्मांड, फ्रेम यानी ढांचा, बिगिन यानी शुरुआत, हुई कहां से हुई, म्यूजिक से हुई। और कौन से म्यूजिक से, भगवान के संगीत के द्वारा हुई। भगवान कहाँ रहता है, हम मानते हैं कि ऊपर स्वर्ग में रहता है भगवान, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना भगवान के संगीत के द्वारा हुई मानी जाती है। फ्रॉम हार्मोनी टू हार्मोनी, फ्रॉम हार्मोनी टू हार्मोनी यानी संगीत दर संगीत के द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना हुई है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। एक बार फिर से बता देती हूँ, देखो यहां से लेना दिस, दिस यानी इस, यूनिवर्सल यानी ब्रह्मांड, फ्रेम यानी ढांचा, और बिगिन यानी शुरुआत। यानी इस ब्रह्मांड के ढांचे की शुरुआत फ्रॉम यानी कहां से हुई मानी जाती है, हार्मोनी यानी म्यूजिक से, संगीत से, फ्रॉम हेवनली हार्मोनी, भगवान के संगीत के द्वारा हुई मानी जाती है। फिर कह रहा है फ्रॉम हार्मोनी टू हार्मोनी, हार्मोनी टू हार्मोनी मतलब संगीत दर संगीत इस ब्रह्मांड की रचना होती है। संगीत दर संगीत कैसे, जैसे जैसे जहां जहां संगीत की ध्वनि सुनाई दी वहां वहां ब्रह्मांड की रचना होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं, मैंने कहा हियर द पोएट यूजेस रेपिटेशन ऑफ लाइंस। ठीक है, मैं लिख रही हूं यहां पे, हियर द पोएट यूजेस repetition of lines, repetition of lines, repetition यानी पंक्तियों को दोहराना, repetition of lines कुछ repetition of words भी होते हैं। ठीक है ना, तो जो शब्द बार बार घूम के आते हैं तो हम उन्हें कह देते हैं repetition of words, जो लाइनें बार बार आती हैं हम उनको कह देते हैं repetition of lines, क्योंकि यही लाइनें आपके पहले भी आई थी और यही लाइनें बाद में भी आई है, तो रेपिटेशन ऑफ लाइंस हो गई। अब देखो बेटा, यहां इन दोनों वर्ड में देखना, यहां हेवनली में एच है और हार्मोनी में भी आपका एच है, तो एलिट्रेशन भी हुआ, साथ में क्या हो गया, एलिट्रेशन। तो आप ये भी लिख सकते हो, एंड आल्सो यूजेस एलिट्रेशन, and also uses alliteration, alliteration क्यों हुआ ना, क्योंकि हेवनली और हार्मोनी। ठीक है, अब आ जाओ नीचे, हार्मोनी टू हार्मोनी यानी दोनों वर्ड जुड़े हुए हैं, हार्मोनी टू हार्मोनी, तो रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स एंड एलिट्रेशन भी हुआ दोनों में। तो आप फिर लिखोगे, हियर द पोएट also uses
तो इन 3 लाइनों को आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। आगे कह रहा है थ्रू ऑल द कंपास ऑफ द नोट्स इट रेड। थ्रू ऑल द कंपास, कंपास का मतलब होता है वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र क्या, जो हम बजाते हैं, ठीक है, जो हम बजाते हैं। थ्रू ऑल द कंपास ऑफ द नोट्स, नोट्स बोलते हैं स्वर को। नोट्स किसको बोलते हैं, स्वर को। इट रैन, रैन का मतलब होता है जो उसमें से गुजरते हैं। जैसे हम वाद्य यंत्र बजाते हैं तो उसमें से स्वर गूंजते हैं या स्वर निकलते हैं, निकलते हैं ना। जैसे हम जो भी वाद्य यंत्र बजाते हैं तो उसमें से अलग अलग म्यूजिक निकलता है, ठीक है। थ्रू ऑल द कंपास ऑफ द नोट्स इट रैन द डायरेक्शन, डायरेक्शन किसको बोलते हैं, डायरेक्शन, डायरेक्शन बोलते हैं हम स्वर लहरी को। किसको बोलते हैं, स्वर लहरी को। क्लोजिंग फुल इन मैन, क्लोजिंग फुल इन मैन का मतलब होता है कि मानो जो मनुष्य है वो भगवान की अनुपम कृति है। यानी ऐसा माना जाता है जो मनुष्य, हम मनुष्य हैं, वो भगवान की अनुपम कृति है। यानी भगवान ने सोच समझकर उनको बनाया है, ठीक है। सबसे श्रेष्ठ प्राणी माने जाते हैं हम, क्योंकि हमारे अंदर बहुत बुद्धि है, बुद्धिजीव मनुष्य है हम। लेकिन दुख इस बात का होता है कि हम अपनी बुद्धि को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते, गलत चीजों में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द डायरेक्शन क्लोजिंग फुल इन मैन, व्हाट पैशन कैनॉट म्यूजिक रेज एंड क्वेल। व्हाट पैशन, पैशन का मतलब होता है भावना, जो हम हर मनुष्य के अंदर भावना होती है। कैनॉट म्यूजिक रेज एंड क्वेल, रेज एंड क्वेल, रेज एंड क्वेल। रेज का मतलब होता है उत्पन्न होना, क्या करना, उत्पन्न होना। और क्वेल का मतलब होता है शांत होना, क्वेल का मतलब होता है शांत होना, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ, क्वेल का मतलब होता है टू काम डाउन, शांत होना, टू काम डाउन यानी शांत करना या होना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो म्यूजिक है वो क्या है, हमारी हर भावना को उत्पन्न भी कर सकता है, यानी शुरू भी कर सकता है और उसे शांत भी कर सकता है। मान लीजिए हमने दुख भरे गाने सुने तो हमें अंदर से दुख की फीलिंग्स आने लग जाती है ना। और अगर हमने कोई अच्छा गाना सुन लिया, खुशी भरा संगीत सुन लिया, तो हम बड़े खुश भी नजर आते हैं। तो ये म्यूजिक के ऊपर डिपेंड करता है, हम जैसे म्यूजिक सुनेंगे, जिस प्रकार का म्यूजिक सुनेंगे, वैसे ही भावना हमारे अंदर से शुरू होने लग जाती है, ठीक है। तो उसने इसलिए कहा है, बहुत अच्छा कहा उसने, क्या कहा, आपकी क्या लाइन है, व्हाट पैशन कैन नॉट म्यूजिक रेज एंड क्वेल। ऐसी कौन सी भावना है जो कि संगीत उत्पन्न नहीं कर सकता या शांत नहीं कर सकता। यानी म्यूजिक में वो पावर है, वो शक्ति है जो हर भावना को उत्पन्न भी कर सकता है, शुरू भी कर सकता है और शांत भी कर सकता है, ठीक है ना। ओके, व्हेन जुबाल, जुबाल कौन था, म्यूजिशियन, एक म्यूजिशियन था जुबाल। ये है आपका जुबाल, इट इज ए म्यूजिशियन, म्यूजिशियन संगीतकार, ठीक है, जुबाल। व्हेन जुबाल स्ट्रक, स्ट्रक, स्ट्रक का मतलब क्या होता है, रखना, स्ट्रक का मतलब होता है रखना। टू पुट हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, टू पुट, रखना। द कॉर्डेड शेल, कॉर्डेड शेल का मतलब होता है
संगीत का यंत्र। क्या है? कॉर्डेड शेल, कॉर्डेड शेल यानी संगीत का यंत्र, कॉर्डेड शेल। देखो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, व्हेन जुबाल स्ट्रक द कॉर्डेड शेल, जब जुबाल ने क्या किया? स्ट्रक यानी रखी, टू पुट द कॉर्डेड शेल यानी संगीत के यंत्र को छुआ। आप ये कह सकते हो व्हेन जुबाल पुट हिज फिंगर्स ऑन द कॉर्डेड शेल, जब जुबाल ने अपनी अंगुलियों को उस वाद्य यंत्र पर रखा, है ना? क्या क्या करने के लिए रखा? बजाने के लिए रखा, क्योंकि जब हम किसी वाद्य यंत्र को छूते हैं तो उसको बजाने के लिए छूते हैं। अगर किसी को बजाना आता है तो हम अपनी अंगुलियों से उसको बजाना शुरू करते हैं। तो जुबाल के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जुबाल कौन था? एक म्यूजिशियन था, एक संगीतकार था, बहुत अच्छा संगीतकार था। यानी उसका संगीत सुनने के लिए लोग अपना काम छोड़कर इर्द गिर्द उसके आगे खड़े हो जाते थे। अभी आगे बताएगा वो आपको। When जुबाल struck the chorded shell, जब जुबाल ने अपनी अंगुलियां रखी उस वाद्य यंत्र पर बजाने के लिए, his listening, his आया है किसके लिए? his किसके लिए आया भाई? his आया है उन लोगों के लिए जो लोग वहां अपना काम कर रहे थे। his listening, उसका his आया है इसके लिए, जुबाल के लिए। हाँ, लिसनिंग यानी म्यूजिक सुनने के लिए, इसका म्यूजिक सुनने के लिए। फिर है breathen stood around, breathen stood around यानी सांसें रोके हुए उसके इर्द गिर्द आकर खड़े हुए। ठीक है, यानी जब जुबाल ने क्या किया? अपने हाथ उस वाद्य यंत्र पर रखे बजाने के लिए, और जैसे ही उसने बजाना शुरू किया उस वाद्य यंत्र को, जो लोग वहां पर थे, ठीक है, जो लोग वहां पर थे उन्होंने तुरंत अपना काम छोड़ दिया और इसका म्यूजिक सुनने के लिए आके इसके पास में खड़े हो गए। तो आप सोच सकते हो कि जुबाल कितना अच्छा म्यूजिशियन था कि उसे बहुत अच्छा म्यूजिक बजाना आता था। लोग उससे इतने प्रभावित थे कि जैसे ही उसने अपना हाथ उस वाद्य यंत्र पे रखा, अपने अंगुलियों से उस वाद्य यंत्र को छुआ, लोग उसका म्यूजिक सुनने के लिए उसके इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। ओके, एंड वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। क्या है? वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। ऑन देयर फेसेस फेल, आश्चर्यचकित हो गए, क्या? उनके चेहरे, ऑन देयर फेसेस फेल, ठीक है, यानी उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए, क्योंकि उससे पहले उन्होंने कभी ऐसा संगीत नहीं सुना था, इतना बढ़िया संगीत उन्होंने नहीं सुना था। तो आप सोच सकते हो कि जब लोग अपना काम छोड़कर जुबाल का संगीत सुनने के लिए उसके इर्द गिर्द आके खड़े हो गए, इसका मतलब वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन था। ठीक है, और कह रहे हैं वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग का मतलब आश्चर्यचकित हो गए। ऑन देयर फेसेस फेल, ठीक है, उनके जो चेहरे थे वो आश्चर्य से भर गए। अब देखो इसमें आया है फेसेस फेल, क्या आया है? फेसेस, ठीक है, फेल, फेसेस फेल। तो स्टूडेंट्स फेसेस में एफ आया है, फेल में भी एफ आया है, तो आपका एलिट्रेशन हो गया ना, यहाँ पे क्या हो गया? एलिट्रेशन हो गया आपका, फेसेस फेल। ठीक है, तो यानी जो लोग वहां इकट्ठे होते हैं, आगे खड़े हो जाते हैं, उनके चेहरे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उनके चेहरे आश्चर्यचकित भावना से भर जाते हैं। किसका गाना सुनकर? जुबाल। ठीक है, तो आज स्टूडेंट्स यहीं तक करवाती हूँ और